और आइए अब सीधा रुख कर रहे हैं सिवनी का, जहां आपको बता दें राज्य स्तरीय धान महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोदी कुटकू किसानों को जो है बोनस का वितरण किया जाएगा, विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। सीधी तस्वीरें आपको कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं सीएम। उनका निरीक्षण किया और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हितग्राही को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए हो गया। यह ऐतिहासिक क्षण बहुत सुंदर जो बर्तन बनाए गए हैं माटी के, उसके लिए सिवनी बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। उसका अवलोकन करते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी टीवी की सेटेलाइट पर नजर आ रहे हैं। चिड़िया का घोंसला कलाकृति के रूप में हमारी बहनों ने बनाया है। बहुत सुंदर डिजाइनिंग की गई है। अभिभूत हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्राणों से प्यारी जनता के बीच आकर। उनसे स्नेह की अभिव्यक्ति की डोर में बंधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब अंतिम स्टॉल का निरीक्षण करते हुए खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग का यह स्टॉल किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से नई प्रजातियां आ रही हैं, किस तरह से नए नवाचार किए जा रहे हैं, सहायक संचालन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से उनको बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। हम सब जानते हैं कि हमारा जो जम्बू सीताफल है उसने जीआई टैग प्राप्त किया है सिवनी का, और उद्यानिकी संचालक महोदय द्वारा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो प्राकृतिक से आच्छादित फल की खेती है उसकी जानकारी प्रदान की जा रही है। देवी सज्जनों, किस प्रकार खजूर उत्पादन होता है, किस प्रकार खजूर की खेती हमारे यहाँ हो रही है, किस प्रकार आम का उत्पादन हो रहा है खेतों में किसानों के द्वारा और खासकर आदिवासी हमारे भाइयों के द्वारा, वह दृश्य देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अभिभूत हैं। अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य संबंधित ये क्षण जब हम मध्य प्रदेश के जननायक को अपनी माटी सिवनी में देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सर वह शासकीय विभागों के द्वारा जो बेहतर कार्य मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं उन कार्यों की वानगी वो देख रहे हैं। कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं अधिकारियों का। ये इस बात का प्रतीक है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में वे अपनी जनता को अभिसिंचित करना चाहते हैं, वह जनता का आत्मगौरव बढ़ाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम देख रहे हैं कि इस समय वह अंतिम स्टॉल पर जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभागमन कार्यक्रम स्थल पर होगा, कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, जिनकी उत्कंठाओं के लिए हम पिछले कई घंटे से यहां पर बैठे हैं, वो क्षण हमारा साकार हुआ। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें किस तरह से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी सेल्फी देते हुए अद्वितीय क्षमताओं से संपन्न है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जीवन दर्शन और देवीय वरदान प्राप्त ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण अपने प्राणों से प्यारी जनता के लिए समर्पित किया है। और समर्पण की यही वानगी इस समय हमको इस स्टॉल पर दिखाई दे रही है कि प्रत्येक स्टॉल पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये मिलेट्स, जो मोटे अनाज की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, वो मिलेट्स में किस तरह सिवनी जिले में कार्य हुआ है उसकी वानगी देख रहे हैं। मैडम का नाम क्या? मीना। ऐतिहासिक क्षण और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अब विभागीय प्रदर्शनी के बाद में
कार्यक्रम स्थल पर शुभागमन। अंतिम स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन वस्तुओं का उत्पाद जनता के हित में किया जा रहा है, किस तरह शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से कम लागत पर ये चीज़ों का निर्माण चल रहा है, उनका अवलोकन करते हुए, और यही हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की संकल्पना है कि हमको अपने अपने स्तर पर अपना योगदान अपने प्रदेश को प्रदान करना है। तो देवियों सज्जनों, इस मंगलमय अवसर पर विभागीय प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद में अब हमारी उत्कंठाओं को समाप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रवेश कार्यक्रम स्थल पर आपके बीच होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति के विराट व्यक्तित्व, जिनके नवाचार और सुष्ठुता भरी राजनीति देश की नई धड़कन बनी है, वह कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिलालेख, अनावरण और भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं और घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए पवित्र अनुष्ठान के रूप में इस समय ये नन्ही बालिकाओं का पूजन करते हुए जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी सनातन संस्कृति में हम सब जानते हैं कि शक्ति की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है और बालिकाओं को देवी शक्ति मानते हुए इसके बाद मां बागेश्वरी, हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से धार में बागेश्वरी का स्थान उभर कर सामने आया। ऐसे महामना व्यक्तित्व जिनके चुंबकीय आकर्षण के पास से पूरा भारत विश्व नजर आता है, मुख्यमंत्री जी अब मां बागेश्वरी उत्साहवर्धन कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से है उसका लोकार्पण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भारतीय राजनीति के इतिहास की धड़कन, कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। ऐतिहासिक क्षण यह ऐतिहासिक क्षण जब सिवनी के विकास में आज का दिन मील का पत्थर साबित हुआ है। 344 करोड़ के लोकार्पण और 144 करोड़ के भूमि पूजन, विकास में मील का पत्थर लगाते हुए वह व्यक्तित्व जो अद्वितीय क्षमताओं से युक्त है, जिनको देवी वरदान प्राप्त है, विराट व्यक्तित्व, लोकप्रिय और डायनामिक मुख्य कन्याओं की पूजन में सहभागिता करते हुए इसके बाद मां बागेश्वरी की प्रतिमा का आचमन करते हुए, तिलक लगाते हुए, रोड लगाते हुए कृपया जोरदार ताली का स्वागत करें, वंदन करें। और अब आशाओं का दीप, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु में पापम, संध्या दीप नमस्तुते। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इन्हीं भावनाओं के साथ में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री अपने पवित्र कर्तव्यों से आशाओं को दीप बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जनता का अभिवादन करते हुए हम देख रहे हैं कि एक विशेष रैंप बनाई गई है। मध्य प्रदेश की भाई और बहनों के भाई, मध्य प्रदेश की जनता से अगाध रिश्ता रखने वाले भैया, जिन्होंने राजनीति में नई सूचनाएं लिखी हैं, जिनका विराट व्यक्तित्व हम सबके अंदर नई आशाओं का किरण घोषता है, ऐसे एमपी में मोहन भैया डायनामिक जी की सरकार है, जनता के बीच जाते हुए मोहन भैया जी की सरकार है, जन जन के जीवन में आई बहार मुख्यमंत्री महोदय का एक अनंत रिश्ता, एक आत्मीय रिश्ता को मिलता हम देख रहे हैं कि उस तरफ लाडली बहनें भी इंतजार कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की शान है, अत्यंत ऐतिहासिक क्षण, किसानों का अभिमान है, जब समृद्ध एमपी जननायक खुशहाली का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच भेंटवार्ता करते हुए एमपी में मोहन और जनता से तमाम उनके पत्र लेते हुए जनता को अपने शुभाशीष प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके नवाचार और सूचना भरी राजनीति देश की नई धड़कन बन गई है।
निवेश और नवाचार ने छुए आसमान है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष सुशासन का प्रमाण है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी, किसी ने प्रगति को आधार दिया, अवसरों की भूमि प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री। हम तो निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग। हमारे महान भारत देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति आपके बीच होगी। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरी जनता से मेरा विनम्र आग्रह है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति। सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों। और भारतीय सनातन संस्कृति में अतिथि सत्कार का क्षण, ऐतिहासिक क्षण हमारे बीच आप्लावित हुआ है। मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ में मध्य प्रदेश के उस मनीषी व्यक्तित्व को, जो हमारे सिवनी जिले के प्रभारी पालक मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। यह ऐतिहासिक क्षण अतिथि देवो भव के शंखनाद को हृदयंगम करते हुए आइए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, वंदन और अभिनंदन करें। इसी अनुक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, वे कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें।
तुलसी का पेड़, आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी पुष्पगुच्छ। इसी अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन जी सादर आमंत्रित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री को दुपट्टा, छीने के पत्तों का मुकुट, एक प्रतीक चिन्ह और एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। हमारे दिनेश राय मुनमुन जी, उनकी टीम भी सादर आमंत्रित है। सिवनी विधायक का माननीय दिनेश राय मुनमुन जी विशिष्ट दुपट्टा उस जननायक व्यक्तित्व को, जिनका विराट व्यक्तित्व मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति की धड़कन बन गया है, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जनता पर समर्पित किया है। आज निश्चित ही हम अपने आप को बहुत बड़भागी मानते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं ऐसे विराट व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर। ये छीने के पत्तों का मुकुट है, जो यहाँ की प्राकृतिक आदिवासी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को धारण किया जा रहा है। और प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय विधायक जी भेंट करते हुए श्री प्रदीप राय, नवीन सिंह ठाकुर, अभिषेक दुबे, आनंद शर्मा भी साथ में। इसी अनुक्रम में विधायक बरघाट श्री कमल मरस्कोले जी सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। वे कृपया आएं और स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विधायक केबलारी श्री रजनीश सिंह ठाकुर सादर आमंत्रित हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। ये हल लकड़ी का प्रतीकात्मक हल भेंट किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। बलराम का फोटो, बलराम जी का, हम कृषकों के आराध्य देवता बलराम जी का चित्र। अब विधायक बरघाट श्री कमल मरस्कोले जी तुलसी का पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। केबलारी विधायक रजनीश सिंह ठाकुर और विधायक सिवनी श्री दिनेश राय मुनमुन जी से निवेदन है कि माननीय हमारे अपने पालक मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें। श्री दिनेश राय मुनमुन जी राजस्व मंत्री, जिनके कार्यकाल में तमाम नवाचार मध्य प्रदेश में देखने को प्राप्त हुए, जो हमारे पालक मंत्री हैं, उनका स्वागत करते हुए तुलसी का पौधा और आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत चल रहा है। देवी सज्जनों, कृपया एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मंच के लिए। स्वागत की इस पुनीत बेला को अब हम यहीं विराम देते हैं और आमंत्रित हैं विधायक सिवनी दिनेश राय मुनमुन जी। वे कृपया आएं और अपने मुखारबिंद से स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। देवी सज्जन उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। आइए सर। धान महोत्सव, कोदो कुटकी प्रोत्साहन राशि और संबल राशि के दोनों के जुड़े हुए इस आयोजन में आज के इस मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी मंत्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय सांसद, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, वरिष्ठ नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इसी कार्यक्रम में और सांसद श्रीमती भारती पारदी जी, हमारे बीच अभी अभी जिनने संबोधन दिया हमारे माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, वरिष्ठ नेता, आपके यहाँ पे पूर्व सांसद भी रहे, कई दायित्वों का निर्वहन उनने किया है। उनके विभाग ने 16,500 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए संबल योजना की राशि दी है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर में संबल योजना से लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों का और कोदो कुटकी के इस आयोजन में धान महोत्सव के साथ मंच पर विराजमान श्रीमान विधायक दिनेश राय मुनमुन जी, माननीय विधायक कमल मरस्कोले जी, माननीय विधायक रजनीश जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मालती डहरिया जी, ज्ञान सिंह संडोरिया जी, किरण भलावी जी, नाम तो बहुत सारे हैं, श्रीमती मीना बिसेन से लेकर के सारे मित्रों का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दे और आप सबका भी दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं।
मठ घोगरा में विराजे भगवान भोलेनाथ की, रिछारिया बाबा की, काल भैरव महाराज की। जहां शेर की दहाड़, सतपुड़ा के पहाड़, वनों की नगरी, बेन गंगा की जन्मस्थली, जीरा शंकर जिसकी शान, सीताफल जिसका अभिमान, ऐसी सिवनी की मिट्टी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। वैभव भाई, अभी अभी जीआई टैग की लिस्ट में देख रहा था, सच में जीरा शंकर सहित कितने प्रकार के धान, अजी छत्री धान को हाल में जीआई टैग मिला है। कितने प्रकार से हमारे धान, हमारी सभी प्रकार की चीजों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इतनी बड़ी संख्या में विराजे हमारे सभी भाई बहनों का और जनजाति रंगों में रंगी ये सिवनी की माटी, और इसका रंग क्या चटक निकल के आ रहा है। कोई बढ़िया गुलाबी साफे में डाल के आए, आगे पीली पट्टी के साथ ये बहनें सज करके आई, और पीछे हजारों बहनें। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ऐसा लग रहा है आज का ये उत्सव, ये एक तरफ इंद्र देवता कड़कती बिजलियों के बीच घनघोर बारिश का संकेत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मी मैया की कृपा से हजारों भाई बहनों को यहां पर 3,941 श्री अन्न धान उत्पादक किसानों को 1,000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2,083 करोड़ की बोनस राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर। आपकी मेहनत, आपका पसीना, एमएसपी की राशि भी मिल रही और बोनस भी दे रहे हैं। सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का अभियान भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूं तो यहां पर इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपये की राशि अंतरित की जा रही। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। कांग्रेस के सरकार में कभी संबल का लाभ नहीं मिला। मजदूर और उनके साथ काम करने वाले श्रमिकों की जिंदगी में जो तकलीफ आती है, तकलीफ में मदद के लिए संबल योजना का एक बड़ा अवधार होता है। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं आज आपके बीच आया हूं, इस योजना में अभी भी जो बचे हैं उनके नाम आप लिखवाना। संबल योजना में अगर एक हाथ कट जाए तो सरकार, भगवान न करे दुर्घटना किसी के साथ हो, लेकिन अगर होती है तो 1 लाख रुपया और उसके साथ कोई और घटना घट जाए तो हमारे सामान्य मौत में भी 2 लाख तक की योजना, और ऐसे असमय कोई की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपया, और बीमार दुखी के लिए मोदी के 5 लाख रुपया। जोरदार अभिनंदन करो। कोई भी हॉस्पिटल में कहीं भी जाओ, और अभी और गांव-गांव में सर्वे चल रहा है। जिनके लिस्ट में नाम आए, जिनको पक्के मकान चाहिए, उन पक्के मकानों की भी सूची बन रही है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने बड़ी लंबी लिस्ट पढ़ी है माननीय विधायक जी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी इसी मंच पे सिवनी वासियों के जिले के लिए 494 करोड़ 16 लाख की लागत से 629 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए। कितना पैसा है? 494 मतलब 500 करोड़ ही हो गया। बचा क्या है? सिवनी जिले में 500 करोड़ की सौगात,
जिसमें 349.33 लाख मतलब 350 करोड़ के 586 कारों का लोकार्पण और 144.83 लाख के नए 43 कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके अपने कामों का। हमारी सरकार गरीबों, कमजोरों, वंचित वर्गों और अंतिम पंक्ति में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में पहले की समय जिस बात को लेके मजाक बनाते थे विरोधी कि ये कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये गरीबों की फसल है, इसको गरीब लोग खाते हैं। मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार ताली बजाए। ये श्री अन्न के रूप में दुनिया के अंदर इसको पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए, फिर स्थापित करते हुए इसका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। पूरे देश और दुनिया में उसके पीछे का जो अंदर का तत्व है वो सबसे हल्का भोजन है, वो हमारे शरीर को सबसे जल्दी पचता भी है। और कोदो कुटकी, मुझे इस बात की प्रसन्नता, आजादी के बाद पहली बार गए साल से कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान हमारी सरकार के द्वारा चला गया। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। पहले कोदो कुटकी को कोई खरीदता नहीं था, अब हमने कोदो कुटकी खरीदना चालू किया। गए साल 3000 हेक्टेयर का खरीदा, अब की बार और बड़ा टारगेट लिया है। आप सब, वैसे भी मानसून थोड़ा सा खंडित दिख रहा है, अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है, हो सकता है बारिश पूरी हो, भगवान करे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कोई कारण से कम हो तो आप तैयार रहो कोदो कुटकी सहित ऐसी फसल के लिए जिसके माध्यम से कम पानी में भी हम अच्छा काम कर लें। हमारी सरकार के माध्यम से इन सारे कामों के लिए और तो और अब पानी की जो महत्ता है इसको भी सबको समझने की जरूरत है। जल गंगा संरक्षण अभियान हमने कल ही समापन किया है, लेकिन पानी की मारामारी में अमृत सरोवर और जयराम जी आज नया कानून लागू हुआ है। जी राम जी योजना के माध्यम से सभी भाई बहनों के गांव के अंदर ऐसे मनरेगा जैसे काम लगातार चलाए जाएंगे। जोरदार ताली बजाए अपने इस भाव के लिए। हमारी सरकार तो पहले ही रानी दुर्गावती के नाम पर पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई है, रानी दुर्गावती का ये क्षेत्र। और ऐसे में हमने यहीं मिलेट उत्पादक नई योजना लागू की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज इस मंच से 3,941 किसानों के खाते में 2,829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के 1,000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2,000 करोड़ 83 लाख की बोनस, कितनी प्रकार की राशियां मिल रही है सच में। और आने वाले समय में कोदो कुटकी की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन की व्यवस्था बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है डिंडोरी में भी श्री अन्न हम बना रहे हैं। डिंडोरी की सीता ही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर, अरहर भी बेगानी होती है, कोई बात नहीं, ये बेगानी अरहर ये डिंडोरी में नई फसल है। जोरदार ताली बजाओ, इसको जीआई टैग मिला है। बेगा चक्की बहुत चकाचक है, बेगा चकनी बहुत अच्छे। आज मैं आपसे कृषक कल्याण वर्ष में पूरे साल हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए हर एक प्रकार की योजना का लाभ हर एक क्षेत्र में मिले। इसलिए ये स्कूल चलो अभियान का भी आज से 1 से 15 तारीख तक हमारा एक अभियान सांदीपनी विद्यालय का, क्या गजब का सांदीपनी विद्यालय बना है। हमें गर्व है भगवान कृष्ण के गुरु
सांदीपनी। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण ने दोस्ती के लिए भी, कृष्ण सुदामा की दोस्ती, क्या अद्भुत दोस्ती थी। जोरदार दोनों दोस्तों के लिए ताली बजा के बताएं। भगवान कृष्ण ने भी हमको शिक्षा दी है। स्कूल के जीवन में भी कोई किसी की मित्रता हो, दोस्ती हो, तो जीवन भर निभाने की आदत होना चाहिए, उसको भूलने की जरूरत नहीं। और गोपाल कृष्ण ने तो और बड़ा संदेश दिया कि एक सुदामा परेशानी में द्वारका में आया, द्वारकाधीश वाली जगह पे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को तब भी याद रखा और वो अपनी परेशानी नहीं बता पाए। गरीबी की हालत में मुट्ठी भर चावल बांध के लेके आए, धान लेके आए। अब अपनी तकलीफ कैसे बताए? घर में खाने के लाले पड़े, बच्चे बच्ची का ब्याह करना, शादी करना, मकान कच्चा है, इज्जत खराब हो रही। कृष्ण से मदद मांगने आए, लेकिन कृष्ण भगवान ने बिना किए समझ गए। आप भी याद रखना, अपने मित्रों के लिए कृष्ण भगवान का संदेश, कृष्ण भगवान ने उनके शब्द मुंह पे नहीं आने दिए, प्रेम से गले लगाया और पीठ पीछे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने सुदामा को लगातार अपने महल में रखते हुए 56 भोग का भोजन, महलों और पलंग का पूरा जीवन का जो जरूरी, एक अलग प्रकार की दुनिया में सुदामा, लेकिन दोस्त के लिए जो मन में प्रेम था। और जाते टाइम भगवान ने सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे पूरा महल बना दिया, घर में संपन्नता ला दी। यह है कृष्ण भगवान की दोस्ती। अपने दोस्त की आंख अपने सामने नीचे नहीं होने दी, उसको हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया। ये कभी अपने को भी काम पड़े, आप भी याद रखना, दोस्त को पूरी मदद करो, लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। ये भाव हमारा सबका होना चाहिए, ये भगवान ने हमको सिखाया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे लिए बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, किसानों के लिए, गेहूं के लिए भी हमारी सरकार लगातार अपने सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए 104 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हमने किया है। इसके भरोसे से 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है भावांतर योजना के माध्यम से। अब तो सोयाबीन पे तो गए साल भावांतर दिया, आप भी चिंता मत करना, धान पर भी हम भावांतर देने वाले। जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे, अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है, आपके माध्यम से। ये भावांतर योजना मोदी जी के माध्यम से मध्य प्रदेश लागू करने वाला है। हमारी सरकार खेत से लेके कारखाने तक और बाग से लेके बाजार तक हर एक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हर एक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में भी हमारे किसानों के लिए 2106 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। एग्रीटेक प्रणाली द्वारा खाद वितरण में होने वाली काला बाजारी भी हम रोकने के प्रबंधन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी तो कलेक्टर को निर्देश देते हैं, हमारे किसानों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था चाक चौबंद होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे या आपकी प्रतिबद्धता है। कृषि भूमि पर भी पहली बात तो आपसे निवेदन करता हूं, अपने जीवन में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेना। सरकार तो किसानों के किसान कल्याण वर्ष में अब बिजली का कनेक्शन भी किसान लेना चाहेगा तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन पूरे देश में सबसे कम राशि पे मध्य प्रदेश में मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें, केवल 5 रुपए में, वो भी टोकन, क्या आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए। ये हमारे मन का भाव है। आज जब मैं सिवनी में विकास कार्यों की तरफ देखता हूं तो बहुत सारी बात मेरे को दिख रही है, लेकिन समय के साथ आज
सांदीपनी विद्यालय धूमा किसकी विधानसभा है? धूमा विधानसभा है, लखनादोन। और बाबरिया में गार्डन, स्विमिंग पूल, बाबरिया तालाब का भूमि पूजन नगर पालिका। और सिवनी लखनादोन में कन्या शिक्षा परिसर की अप्रोच रोड, ये किसकी विधानसभा है? सब आपकी लोकसभा है, तो चिंता की बात ही नहीं है। लखनादोन में मिनी स्टेडियम 3 करोड़ 34 लाख की लागत से। गणेशगंज, लामटा, सुनवई, पिंडरई, देवरी, डिट्टा, टीका मार्ग, ये किसका है? आपका। रजनीश भाई, आपको भी बधाई। 11 करोड़ की लागत से नगर पालिका के नए कार्यालय का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाओ, ये आपका हो रहा है। अध्यक्ष जी बधाई। क्या आनंद है, देखो आपको हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा। अपने बीच सरकार के माध्यम से लगातार काम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच योजनाओं के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भाई यहाँ मिला, आप बताओ, सड़कें अच्छी बन गई, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो गई। ऐसी दुर्घटना में मदद करने के लिए पहले पुलिस से डरते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानियां आएगी। अब चिंता मत करना, सरकार ने नई योजना मोदी जी के माध्यम से लागू की है। किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, अब जो एक्सीडेंट के बाद उसको घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। ये हमारी सरकार की भावना है। घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जिंदगी बच जाए। वो किसी घर का बच्चा, किसी घर की बच्ची, किसी का पति, किसी का कोई रिश्तेदार होगा, इसकी आवश्यकता है। और जो हॉस्पिटल में इलाज करेगा, 1.5 लाख रुपए तक का इलाज वहां भी फ्री कराने वाले हैं हमारे ये योजना के माध्यम से। और आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए, अभी मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, तो हेलीकॉप्टर से बड़े लोग ही क्यों हेलीकॉप्टर में आए? गरीब आदमी का भी हेलीकॉप्टर पे अधिकार है। कोई भी बीमार हॉस्पिटल में अगर ज्यादा गंभीर हुआ, उसको जबलपुर, रायपुर, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना, केवल आयुष्मान कार्ड। आप डॉक्टर और कलेक्टर दोनों अगर देखेंगे कि इसको बाहर ले जाके जान बचा सकते हैं, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर फ्री में हमारी सरकार पहुंचाएगी। ये हमारी सरकार की योजना है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के लिए क्या हेलीकॉप्टर, क्या हवाई जहाज। ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज छोटी चीज है, उसकी जान बचना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने चिंता की। और आगे बढ़ते हुए इस बरसात के बाद अगले सीजन में ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति बड़ी प्रतिबद्धता है कि अब आने वाले समय में अपने किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। दिन में जोरदार अभिनंदन कराओ, रात की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए कोई करंट लग जाए, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, 50 खतरे खेत में रहते हैं, तो दिन दिन में सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले पहले बिजली मिल जाएगी, ताकि उसकी जिंदगी भी सुरक्षित रहे। ये काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया की जांच, ऐसी बहुत सारी काम हम कर रहे हैं। मुझे हेलीकॉप्टर की चिट्ठी बराबर आ रही है। आज तो आने के लिए भी सच में हेलीकॉप्टर के पायलट ने जबलपुर में मना कर दिया, मौसम बहुत खराब है, मैं सिवनी पहुंचा नहीं सकता हूं। आप यहीं से डायरेक्ट टेलीकास्ट करके कार्यक्रम कर ले। अब हमारी आत्मा तो आपके साथ लगी। आज धान महोत्सव में इतना आनंद आया बहनों के साथ। क्या बोलते हैं यहाँ के भाषा में? पारा, परा लगाना, परहा, परहा लगाया। मैं धान बोलता हूं, मेरे यहाँ धान नहीं होता, हम तो सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का वाले क्षेत्र से आते हैं। लेकिन परहा लगाने का जो मजा आया, घुटने घुटने पानी में कपड़े के साथ, पुलिस वाले कह रहे कि अंदर मत जाओ। हमने कहा हमारी बहनें अंदर पानी में लगा रही तो हमको कौन पकड़ रहा है, हमको भी लगाना चाहिए। तो सबके साथ कीचड़ में लबालब होते हुए आनंद के साथ परहा लगाया। ये कितना आनंद का विषय है और कितनी पवित्रता रहती है। आपके यहाँ कितना अच्छा ध्यान रखते हैं।
धान को परहा को लगाने के पहले पूजा पाठ करके भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण करना। और माताएं गाना गाते गाते, मैं कोशिश कर रहा था सुनने की, बड़ी मस्ती से भजन गाते हुए अपनी शान के साथ परहा लगा रही थी। भगवान करे उनके घर में धन धान्य का परिपूर्ण हो, दूधो नाओ पूतो फलो, ये परमात्मा से कामना है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और रक्षाबंधन भी आ रहा है और आने वाले त्योहार भी आ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी आ रहा है। हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति के हिसाब से अब कुलपतियों का नाम भी बदल के कुलगुरु कर दिया है। जोरदार अभिनंदन करें कुलगुरु। हमारी गुरु परंपरा के लिए ये हमारी निष्ठा है। और सिंवत्सर 2028 आने वाला है, विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। सभी धार्मिक स्थानों के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जगह जगह जहां उनकी लीलाएं हुई उस स्थान को भी तीर्थ स्थल बना रहे हैं। और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम जगह जगह गीता भवन बना रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, गीता भवन। ये हमारी भगवान कृष्ण के उस काल के प्रति शिक्षा की महत्ता है। उनके जीवन के अंदर 64 कला, 14 विद्या और 4 वेद, 18 पुराण, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण कंस को मार के मध्य प्रदेश की धरती पे आए और श्री कृष्ण बन के गए, उस युग को जीवंत करने का समय है। चित्रकूट में भी भगवान राम के धाम का अद्भुत तीर्थ बना रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजनाओं में भी आपको सभी प्रकार की मदद कर रहे हैं। और लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताएं। लाडली बहना है, अपने दोनों हाथ खड़े करें, मालूम पड़ जाएगा कौन कौन है। अपने आप के लिए ताली बजाए। आपके लिए भी हमारी सरकार लगातार राशि दे रही है। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करें, बताओ आप। जोरदार ताली बजाए हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए भी। इसलिए बलराम जयंती भी अच्छी मनेगी, श्री कृष्ण जयंती भी धूमधाम से मनेगी। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीपावली के बाद गोवर्धन जयंती भी अच्छी मनेगी। जोरदार ताली बजाए, गोवर्धन जयंती। हमारी गौमाता के भरोसे से दूध और दही की नदियां बहती है मध्य प्रदेश और देश में हजारों साल से। इसका दूध का उत्पादन और बढ़ाने वाले किसान की आय फसल से तो बढ़े, लेकिन दूध का उत्पादन और जो मछुआरे भाई बहन हैं जिनके पास नदी, तालाब, पोखर, पानी का कुआं जो व्यवस्था हो, उनको मछली उत्पादन का भी बढ़ावा देते हुए हर गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उद्योग धंधे नए नए लगा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नई विश्वविद्यालय, युवाओं को भी लगातार एक के बाद एक सौगात मिल रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में सबसे कम अगर बेरोजगारी की दर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। जोरदार ताली बजाए मध्य प्रदेश के अंदर। और इसी महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध करते हुए आजादी के समय कहा था, एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। और दुर्भाग्य से उनकी बात मानी नहीं गई। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। ये पाप किसके सिर पे है? इसलिए इससे सबक लेते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10 लाख से ज्यादा भाई बहनों ने
एक समान कानून लगाने के लिए हमारी सरकार के उस बात का समर्थन किया है। केवल 50-60 हजार लोगों ने विरोध किया है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आएगी। कई मुस्लिम बहनों ने तो खुद समर्थन दिया है। हम तो सबके लिए ये भाव लेके चल रहे हैं और इसी के साथ साथ आने वाले समय में ऐसे सारे कामों के लिए हमारे अपनी सरकार के माध्यम से लगातार काम करते रहेंगे। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इतने निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए और मैं भी बगड़ते मौसम में आपके बीच आया हूं, तो उम्मीद करेंगे हमारा आपका क्रम इसी प्रकार से एकजुटता के साथ प्रेम का व्यवहार बना रहेगा। बोलो सब तैयार है? बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आत्मीय उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हितलाभ वितरण का संक्षिप्त कार्यक्रम है। श्री अन्नदूत फाउंडेशन द्वारा जो 11 दो चार चीजें और रह गई। एक मिनट जरा, 2-4 चीज रह गई। एक बालाघाट सिवनी 4 लेन, बालाघाट से सिवनी का निर्माण करना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके आपकी इस मांग के लिए भी। सिवनी विधानसभा विकासखंड छपारा में ग्राम चमारी में शासकीय महाविद्यालय में कॉलेज बनाना है, बनाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये बनाने की घोषणा करता हूं। सागर खकरी खटकर में एक मार्ग बनाने के लिए, ये किसका है? चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको बनाने की घोषणा करता हूं। सिवनी बरघाट, ये तो बोल दिया मैंने, पहले घोषणा हुई थी, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इसकी सीएलसी होने वाली है, जल्दी सीएलसी कराकर इसका भी काम चलाएंगे। जोरदार ताली बजाओ कमल मरसकोले जी के लिए। नगर वन छिड़िया पलारी टेकारी में वन लगाने के लिए भी काम करेंगे। जोरदार ताली बजाओ। पुरानी चिल्लहर सब्जी मंडी विकास का काम करना है क्या? चलिए ताली बजाओ, इसको भी करने की घोषणा करते। पहले की सारी घोषणा भी। और सीताफल को जीआई टैग मिला, जोरदार ताली बजाओ सीताफल के लिए भी। उसको चालू कराने का और स्टाफ डैम होगा ना, और छपारा में स्टेडियम, वो तो बोल दिया मैं। ये हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनेगा। जोरदार ताली बजाओ हमारे सभी क्षेत्रों के लिए। मेरा वो चलेगा नहीं, उड़ रहा है।